सतगुरु की साजी निवाजी प्यारे सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। सत्संगत जी, सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं जिन्होंने अपने चरणों से जोड़ा हुआ है। सच्चे बादशाह के चरणों में अरदास है, हे मालिक दीन दयाल, जिस तरह आप जी ने कृपा करके हम ये ब्रह्म ज्ञान से नवाजा है, इसी तरह आप जी अपने चरणों से लगाए रखना, भूलों को बख्शते रहना और कृपा बनाए रखना। दासी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप जी के चरणों में एक स्टोरी रखने जा रही है, स्टोरी शेयर करने जा रही है। आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। कहते हैं, बहुत समय पहले यशवंत नगर राज्य में वीर बहादुर नामक एक राजा था। वह रत्नों का बड़ा शौकीन था। उसके दरबार में दूर दूर से जोहरे आते, रत्न दिखाते और दरबार में उपस्थित रत्नों के पारखी उनकी कीमत लगाते। राजकोष से उनका भुगतान कर दिया जाता। एक दिन एक व्यक्ति 2 हीरे लेकर दरबार में उपस्थित होकर बोला, राजन, मेरे पास 2 हीरे हैं। एक असली हीरा है और दूसरा नकली हीरा है। आप अपने गुणी पारखियों से असली हीरे को परख कर उचित मूल्य मुझे दे दें। अगर आपके पारखी सही हीरे की परख ना कर सके तो आप मुझे मेरे हीरे और 1000 मुद्राएं देकर मुझे वापस कर दें। राजा के आदेश पर उस व्यक्ति ने अपने दोनों हीरे दरबार के पारखियों को दे दिए। हीरों को लेकर सभी दरबारी और जोहरी काफी देर तक हीरों को परखते रहे, परंतु असली और नकली हीरे में भेद नहीं कर सके। राजा वीर बहादुर अपनी हार स्वीकार करने ही वाले थे कि दरबार में एक नेत्रहीन व्यक्ति आया और बोला, राजन, आपके सभी दरबारी हार मान चुके हैं, क्या मुझे भी हीरो को पहचानने का आप मौका देंगे? राजा ने सोचा, शर्त तो हम हार चुके हैं, इसलिए एक बार उसको भी क्यों ना ये हीरे परखने का अवसर दे दिया जाए। हो सकता है इसी बहाने क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए और हमारे राज्य की बदनामी होने से बच जाए। राजा ने हीरों को उस नेत्रहीन व्यक्ति को दे दिया। नेत्रहीन व्यक्ति ने दोनों हीरों को हाथ में लेकर देखा, फिर बोला, राजन, अगर इन हीरों को आप कुछ देर के लिए धूप में रखवा दें तो मैं तुरंत बता दूंगा कि उसमें से कौन सा असली हीरा है और कौन सा नकली हीरा है। राजा के आदेश पर एक सैनिक नेत्रहीन के हाथों से हीरे लेकर धूप में रखाया। कुछ देर बाद नेत्रहीन के कहने पर उन्हें लाकर वो हीरे दे दिए। दोनों हीरों को जब उस नेत्रहीन ने अच्छी तरह से परखा, देखा, फिर एक हीरे को उठाकर बोला, राजन, यह असली हीरा है और दूसरा नकली कांच का है। हीरा लाने वाले को हैरानी हुई कि जो काम आंखों वाले नहीं कर पाए उसे एक नेत्रहीन ने कैसे कर दिखाया। वह राजा की ओर मुख करके बोला, राजन, इसने हीरे की सही पहचान कर ली है, अब आप इसका उचित मूल्य देकर इसे खरीद सकते हैं। राजा ने असली हीरा पारखी जोहरी को देते हुए उचित मूल्य बताने को कहा, साथ ही यह जानने के लिए कहा कि जो काम बड़े बड़े रत्न पारखी नहीं कर पाए, यह नेत्रहीन व्यक्ति ने उस काम को कैसे कर दिया। राजा ने उससे पूछा कि मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इतनी आसानी से असली और नकली हीरे की पहचान कैसे कर ली है। उसने कहा, महाराज,
राजन, यह तो बहुत ही सहज था, क्योंकि जब दोनों हीरो को बाहर धूप से लाकर मेरे हाथ में दिया गया तो जो हीरा था वह ठंडा ही रहा, पर कांच बहुत गर्म हो गया। उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर राजा ने उसे इनाम देकर इज्जत के साथ विदा किया। हाँ संगत जी, इसी तरह ज्ञानी और अज्ञानी देखने में तो दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन ज्ञानी जो होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, उनके ये स्वभाव से ही, उनके चाल ढाल से, उनकी बोली भाषा से पहचाना जाता है कि ये संत महात्मा हैं और ये अज्ञानी है, ये ज्ञानी है। कहते हैं ज्ञानी ते अज्ञानी दोवें वेखण उता वख नहीं। कहते वो देखने में अलग नहीं है, पर झट पछाणे जांदे दोवें बोलन अते बुलावन नाल। उनकी पहचान कैसे होती है? बोली भाषा से, जब वो बोलते हैं। क्योंकि संत महात्मा हमेशा ठंडे ही रहते हैं, वो नम्र भाव में रहते हैं, उनको क्रोध नहीं आता है, उनका स्वभाव ही संत वाला स्वभाव होता है, इतना ठंडा स्वभाव होता है। उनके अंदर सहनशीलता होती है, नम्रता होती है, विशालता होती है, उदारता होती है, प्रेमा भक्ति होती है। वो जब भी बोलते हैं तो प्रेम से ही बोलते हैं। इसी तरह कहते हैं कि एक बार महात्मा J.S. पुरी जी मंसूरी जा रहे थे, तो वो वहाँ पर जब वो भवन में उन्होंने जाना था तो वहाँ से टांगा लिया भवन तक जाने के लिए। वैसे तो वो ट्रेन में गए, जब वो स्टेशन पर उतरे तो उन्होंने तांगा लिया। उस समय तांगे होते थे। तो कहते हैं कि तांगे में बैठकर जब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा तांगे वाले से, महाराज थोड़ा जल्दी कर देना, मुझे जल्दी भवन पहुंचना है महाराज। तो जब उसने तांगे वाले ने उनकी ऐसी लैंग्वेज सुनी, ऐसी बॉडी लैंग्वेज सुनी, तो वो हैरान हो गया। वो कहने लगा आप निरंकारी, कहीं निरंकारी तो नहीं हो? क्योंकि निरंकारियों की ही बोली भाषा जो होती है वो प्यार वाली होती है। तो महात्मा J.S. पुरी जी कहते हैं आपने कैसे पहचाना? कहते हैं कि ये प्यार वाली भाषा तो सिर्फ निरंकारी ही बोल सकती हैं। तो इस तरह उनके बोलने से ही उन्होंने पहचान लिया कि ज्ञानी संत महात्मा है। तो कहते हैं कि ज्ञानी ते अज्ञानी दोवें वेखण उता वख नहीं, जट पछाणे जांदे दोवें बोलन उत्ते बुलावन नाल। बगला हंस पछाणिया जाता है अपना कर्म कमावन नाल। कहते कि बगला होता है और एक हंस होता है, ये दोनों भी अपने अपने कर्मों से जाने जाते हैं। इसी तरह जो संत महात्मा होते हैं इनके कर्मों से ही पता चल जाता है, इनकी बोली भाषा से पता चल जाता है कि ये संत महात्मा है। एक बार ऐसे परम ममता में निरंकारी राजमाता जी मार्केट में किसी कपड़े वाले की शॉप पर गए कपड़ा लेने के लिए। तो वहाँ पर बहुत रश था, तो राजमाता जी ने थोड़ी देर वेट की और जब देखा कि कुछ रश कम हो गया तो दुकानदार से कहते हैं भाई साहब जी मुझे कोई अच्छी सी साड़ी दिखाना। तो जब उसने दुकानदार ने ऐसी भाषा सुनी तो वह हैरान हो गया। राजमाता जी से कहता है कहीं आप निरंकारी तो नहीं हैं? तो राजमाता जी ने कहा हाँ जी हम निरंकारी हैं। तो कहते हैं निरंकारियों की ही ऐसी भाषा होती है, वही इतने प्यार से जी करके बुलाते हैं। आप आज तक मेरे को किसी ने जी करके नहीं बुलाया, आपसे ही मैंने पहली बार ये भाई साहब जी सुना है। तो कहते हैं कि इस तरह जो संत महात्मा होते हैं वो हमेशा ठंडे रहते हैं और उनके अंदर ही ये गुण होते हैं कि वो सबके साथ प्यार ही प्यार बांटते चले जाते हैं। आज वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही सिखा रहे हैं कि कुछ भी हो बस अपने प्यार ही प्यार करते चले जाना है, मानवता वाले गुणों को धारण करना है। और कहते हैं कि मानवता की जब हम कदर करेंगे तो मानवता अपने आप ही खिल उठेगी, फिर कहीं पर भी कोई वैर नफरत की तकरार ही नहीं रहेगी, हर जगह प्यार ही प्यार होता रहेगा। इसी तरह दासी एक और छोटी सी स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। ये स्टोरी है कि जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जो कहते हैं कि जो शराबी की संगत करता है वो शराबी बन जाता है, जो जुआरी की संगत करता है वो जुआरी बन जाता है। जो कहते हैं कि जो जैसी संगत करता है वैसा जो संतों की संगत करता है वो सत्संगी बन जाता है।
इसलिए संग के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। कहते हैं एक राजा अपने घोड़े पर सवार हुए जंगल की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक बस्ती के बाहर झोपड़ी के पास पेड़ पर टंगे पिंजरे में बैठे तोते ने आवाज दी, दौड़ो आओ इस घुड़सवार को लूट लो। राजा को समझते देर नहीं लगी कि वह डाकुओं की बस्ती से गुजर रहे हैं। उन्होंने अपना घोड़ा दौड़ा दिया। कुछ लोगों ने उनका पीछा किया किंतु राजा का घोड़ा हाथ नहीं आया। कुछ दूर चलने पर घोड़ा पहुंचा। कुछ दूर जब घोड़ा पहुंचा तो घोड़े ने एक आश्रम देखा। उसे एक आश्रम दिखाई दिया। राजा ने जब आश्रम देखा, राजा ने घोड़ा रोका और राजा घोड़े से नीचे उतरे। जैसे ही आश्रम में जाने लगे, वहां पिंजरे में बैठा तोता बोल पड़ा, मेहमान आए हैं, इन्हें ठंडा पानी पिलाओ, फल खिलाओ। संत आवाज सुनकर कुटिया से बाहर आए और राजा का स्वागत किया। राजा ने उनसे पूछा, महाराज, कुछ दूर स्थित बस्ती के तोते ने मुझे लूट लेने को कहा। आपके इस तोते ने मुझे ठंडा जल पिलाने का आग्रह किया। इन तोतों के स्वभाव में अंतर कैसे आ गया? संत ने बताया, राजन, ये दोनों तोते एक ही पेरेंट्स की संतान हैं। ये दोनों तोते जो हैं भाई हैं। एक को डाकू ले गया, वह उनके कुसंग के कारण हिंसक प्रवृत्ति का हो गया। दूसरा तोता हमारे आश्रम में आ गया। यहाँ यह सत्संग की बातें सुनकर अच्छी बातें बोलता है। राजा को कुसंग के दुष्परिणाम का प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। तभी तो कहा है, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। जो संतों महापुरुषों की संगत करता है वो संत महापुरुष बन जाता है। इसलिए सच्चे पातशाह आप जी ने जो हमें संतों महापुरुषों का संग बख्शा है, इसी तरह अंतिम श्वास तक ये हमें संग बख्शते रहना, अपनी कृपा बनाए रखना। एक और दासी छोटी सी स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करेगी। कहते हैं एक संत अक्सर यात्रा पर रहते थे और उनका नियम था कि वह ऐसे ही लोगों के घर आश्रय लेते थे जिनका आचार विचार अच्छा हो और घर पवित्र हो। एक बार उस संत ने वृंदावन जाने का सोचा, लेकिन पहुंचने से पहले ही जब वह कुछ मील की दूरी पर थे तब रात हो चुकी थी। तो संत ने सोचा कि रास्ते में रात बिता लेता हूँ और सुबह जल्दी उठकर फिर से वृंदावन की यात्रा शुरू कर दूंगा। उस संत ने इस बारे में पूछताछ की तो किसी ने बताया कि ब्रज के पास वाले गांव में सभी लोग धार्मिक हैं। संत उस गांव में गए और एक व्यक्ति ने घर का दरवाजा खटखटाया और पूछा, भाई, मैं आपके घर रात बिता सकता हूँ, लेकिन मेरा एक नियम है कि मैं केवल उसी के घर का भोजन और पानी ग्रहण करता हूँ जिसके घर का आचार विचार शुद्ध हो। उस इंसान ने कहा कि महाराज, माफ़ कीजिए, मैं तो इस गांव का तुच्छ सा इंसान हूँ। गांव के बाकी सभी लोग मुझसे कहीं ज़्यादा पवित्र हैं। फिर भी यदि आप मेरे घर में रुकेंगे तो मैं खुद को भाग्यशाली मानूंगा। इस पर संत कुछ नहीं बोले और आगे बढ़ गए। इसके बाद वह जिसके भी घर गए सभी ने लगभग यही बात कही। अब संत को अपनी खुद की सोच पर शर्म महसूस होने लगी कि वह एक संत होकर दूसरों को छोटा समझने की सोच रखते हैं, जबकि ये धार्मिक लोग खुद को सबसे छोटा बता रहे हैं और दूसरे को अपने से अच्छा बता रहे हैं। अब वह संत सबसे पहले वाले आदमी के पास गए और उससे कहा, भाई, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे लगता है कि इस गांव का हर एक आदमी पवित्र है, लेकिन मैं आपके घर रुकना चाहूँगा। हाँ संगत जी, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो जाने अपने को नीचा, सो ही गणिए सबसे ऊंचा।
जो अपने आप को नम्र भाव में लेकर चलता है, अपने आप को नीवा मानता है, वही सबसे ऊंचा इंसान होता है। जो अपने आप को गंवाता है, गिनवाता नहीं। गुरसिख हमेशा गंवाता ही है, अपने आप को गिनवाता नहीं है। और ये जो बातें हैं ये तभी आती हैं जब सत्संग से जुड़ जाता है इंसान, जब प्रभु चरणों में लग जाता है, फिर उसे सभी अपने से ऊंचे लगने लग जाते हैं, अपने से अच्छे लगने लग जाते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जिन खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। कहते हैं कबीरदास जी ने भी ये बात कही है कि मैं बुरा देखने चला, मुझे कोई बुरा मिला ही नहीं। मैंने जब अपने अंदर झांक कर देखा कि मेरे से बुरा तो कोई है ही नहीं। जो जाने अपने को नीचा, सो ही गणिए सबसे ऊंचा। जो अपने आप को नीवा मानता है, नीवा वही मानते हैं जो संत महात्मा होते हैं। वो हमेशा नम्र भाव में चलते हैं। जिस तरह कहते हैं कि जो ये पानी होता है जब नम्रता में चलता है तो ये समुंदर में जाता है, और जो अकड़ कर चलता है वो पानी ऊंचाई पर चढ़ ही नहीं सकता आसानी से। इसलिए कहते हैं कि जो नम्रता में रहते हैं, जो ये पेड़ होते हैं फलों से भरे हुए, ये झुक जाते हैं, इन पर फल लगते हैं तो कैसे ये झुक जाते हैं। इसी तरह जो संत महात्मा होते हैं ये भी हमेशा झुक कर रहते हैं, तो देखो इनको हर प्रकार की खुशियाँ भी मिलती चली जाती हैं। हाँ संगत जी, झुकने का भाव ये नहीं कि हमने सिर झुका लेना है, नहीं, झुकने का भाव ये है कि हमने अपने से हर किसी को अच्छा समझना है, आदर सत्कार करना है। हर किसी के अंदर इस परमपिता परमात्मा की ज्योति देखते हुए सबका आदर सत्कार करना है। किसी का भी हमने भूल कर भी दिल नहीं दुखाना है, सबके दुख सुख में काम आना है। ये संतों वाली बातें ही होती हैं, संत महात्मा ही ये काम कर सकते हैं। इसलिए हमने हमेशा सतगुरु से यही अरदास करनी है, सच्चे पातशाह हमें ऐसी संगत देना संतों महापुरुषों के, कि जिनके साथ बैठने से हमें उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना सब कुछ करना हमें आ जाए। कहते भी हैं कि खाना पीना उठना बहना सब सिखाया मुर्शद ने, जिसनु पी के अमर हो गया जाम पिलाया मुर्शद ने। मेरे सच्चे पातशाह ने हमें इतना जाम पिला दिया है, ऐसा अनोखा जाम पिलाया है जिसको पीकर हम अमर हो गए हैं। और इसी ने ही हमें समझाया है, सिखाया है कि किस तरह हमने हर एक को पहल देनी है। खाना खाना है तब भी हमने अपने से पहले सामने वाले को भोग लगाना है, उसको खाना खिलाना है। हमने आदर सत्कार हर किसी का करते चले जाना है। और ये विवेक जो है ये सत्संग में ही आता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सबसे पहली भक्ति की सीढ़ी सत्संग है। हम आजकल हमारे भवन तो अभी खुले नहीं हैं, लेकिन जो ज्ञान चर्चाएं हमारी हो रही हैं मॉर्निंग में भी होती हैं और इवनिंग में भी जो हमारी जोन लेवल पर सत्संग होती है वेडनेसडे को, सैटरडे को, और अब तो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की हम सब पर अपार कृपा हो रही है, अपार बख्शिश हो रही है। जो संडे को हम सतगुरु माता जी के दर्शन भी करते हैं और वर्चुअल समागम भी कर रहे हैं। और नेक्स्ट संडे को भी सतगुरु माता जी की हजूरी में वर्चुअल समागम होगा 11 से 2 बजे तक। हमने इसका भी आनंद लेना है। गुरु दर्शन दा फल है वड्डा, मन नू पाक बनांदा है। गुरु चरना दी तूड़ी पाके मन मैला तुल जांदा है। गुरु के दर्शनों का तो इतना आनंद मिलता है, गुरु के दर्शनों से तो मन पवित्र हो जाता है, मन मैला साफ हो जाता है। सच्चे पातशाह आप जिस तरह ये बख्शिश कर रहे हो, रहमत लुटा रहे हो, इसी तरह हर एक जीव पर ये रहमत लुटाते रहना। रहमतां करदा ए झोलियां भरदा ए, पीरां दा पीर है शाही फकीर है, शाही फकीर है जी। ये तो रहमते कर रहा है, लुटा रहा है। हम अपनी झोली फैला कर बैठे और ये रहमतों की जो बारिश हो रही है इससे हम अपनी झोली भरे। सच्चे पातशाह जो ये सुहाना अवसर हमें मिला है, हम इस अवसर का लाभ उठाएं।
कहते हैं कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाएं हम, हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका ना गंवाएं हम। अब तो हमें घर बैठे ही गुरु चर्चाओं का आनंद मिल रहा है, कहीं पर आने जाने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। ये सच्चे पातशाह को पता है कि किस समय मैंने कौन सा सुख देना है, और इस तरह जो ज्ञान चर्चाएं हमें मिल रही हैं, इस मौके का भी हमने फ़ायदा उठाना है। और घर बैठे हमारे जो सतगुरु ने सत्संग भवन बना दिए हैं, हमें संतों महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं, सतगुरु का लाख लाख शुक्राना करते हैं। सच्चे पातशाह जो भी आप जी को अच्छा लगता है सो ही देना, हमें कुछ नहीं मालूम है, बस हम आप जी के चरणों से भक्ति मांगते हैं। भक्ति का दान देना मेरे मालिक दीनदयाल, सभी की झोलियाँ खुशियों से भरना, सभी को सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। दासी से ये विचार करते हुए कहीं भूले हुई होंगी, उनके लिए दासी क्षमा प्रार्थी है, और सभी के सुखों की कामना के लिए दासी सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।